इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। सीपीएम और पीडीपी के भी गठबंधन छोड़ने की खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इन सब विवादों को खत्म करने की कोशिश भी कर रही है। इसको ध्यान में रखकर 21 दिसंबर को राहुल गांधी ने फोन पर नीतीश कुमार से बातचीत की। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के फैसले को जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए काम करने पर दोनों नेताओं के बीच में कुछ बातचीत हुई है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार के सीएम के गठबंधन में एक अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग और साझा कार्यक्रमों के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि क्या सब बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में फोन पर, इस बात की कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस पर चर्चा ही बना हुआ है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई। 19 दिसंबर को नई दिल्ली के अशोका होटल में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हुई और ये चौथी बैठक हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के चीफ ममता बनर्जी ने पीएम फेस के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव भी रखा। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इससे संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार खुद को पीएम दावेदार के तौर पर पेश करने की इच्छा इशारों में कई बार कर चुके हैं। ममता ने खड़गे का नाम रखते हुए कहा था कि देश को पहला दलित पीएम मिल सकता है खड़गे के रूप में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन इस समर्थन से नीतीश कुमार नाराज हो गए। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी वाले खबरों पर खंडन किया और कहा कि ये बिल्कुल बेकार है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वह पीएम पद के रेस में नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा बयान कई बार दे चुके हैं कि वो पीएम पद के रेस में नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बैठक काफी अच्छी रही, सभी बातों पर सहमति बनी और जल्द ही हम सीट शेयरिंग फार्मूले पर भी समझौता कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में जो भी अच्छी बातचीत हुई है उससे उलट ही नकारात्मक खबरें कुछ लोग चलाते हैं। हालांकि 4 बार मीटिंग के बाद अब तक सीट शेयरिंग पर कोई भी फार्मूला तय नहीं हुआ है और अब चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एक दाव से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की रेस से आउट कर दिया है। वहीं पीएम पद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मैच खेलने से पहले ही रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव का नाम प्लेइंग 11 में से भी गायब हो चुका है। इंडिया गठबंधन में जहां एक तरफ पीएम फेस को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में बीएसपी के आने की खबरों से अखिलेश यादव भी नाराज हैं और परेशान हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से सामना में गठबंधन के लीडर पर सस्पेंस में लेख भी लिखा गया, जिसमें कांग्रेस आलाकमान नाराज है, ऐसी बात की जानकारी दी गई। वहीं नीतीश कुमार के हिंदी से दक्षिण के पार्टियों को भी नाराजगी है, असमंजस में है, कंफ्यूजन में डाल दिया है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ नाराजगी भी सामने आ रही है। हालांकि नेता अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं और कई बार उनका बयान आया है कि ऐसी कोई भी नाराजगी नहीं है, हम सभी 28 पार्टियां मिलकर इंडिया की तरफ से 2024 में चुनाव लड़ेंगे और मोदी सरकार को हरा कर ही दिखा रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2024 में इंडिया एनडीए पर भारी पड़ सकता है या उल्टा दाव पड़ सकता है इंडिया गठबंधन के नेताओं पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इंडिया के नेता हैं और नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं और वो दावा करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी सरकार एक बार फिर से 2024 में वापसी करेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।